हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए शी वॉज प्रिटी कोरियन ड्रामा का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्योंगजुन होटल के नोटिस बोर्ड पे हारी का फोटो और उसका नाम देख लेता है और फिर वो हारी को पीछे से आवाज़ देता है। हारी उसके मुँह से अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है। स्योंगजुन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और किम हे जिन बनने का नाटक क्यों कर रही थी। इस पर हारी उसका हाथ पकड़ के उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो स्योंगजुन उसका हाथ झटक देता है। फिर हारी स्योंगजुन को बताती है कि मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी और मैंने बहुत बार कोशिश भी की थी, पर स्योंगजुन को अब इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो हारी से पूछता है कि क्या मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ वही असली किम हे जिन है, तो हारी सिर हिला देती है। फिर वो वहाँ से चला आता है। अब स्योंगजुन किम की सभी पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि उसे तो टाइम टाइम पर इतने हिंट मिले पर फिर भी वो कभी किम हे जिन को नहीं पहचान पाया। इधर शिन किम को कहता है कि तुम्हारा तीसरी बात पूरी करने का टाइम आ गया और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। वो किम को बोलता है कि अगर तुम स्योंगजुन को सच नहीं बता पा रही तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। इतने में किम के पास स्योंगजुन का फोन आता है और वो कहता है कि किम हे जिन बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। किम उसे कहती है कि हम आज ऑफिस में ही तो मिले थे। इस पर स्योंगजुन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया किम हे जिन। यहाँ पर किम हे जिन समझ जाती है कि अब स्योंगजुन सब जान चुका है। फिर किम स्योंगजुन के पूछने पर उसे बता देती है कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। शिन किम से कहता है कि जैक्सन प्लीज मत जाओ ना, पर किम उसे सॉरी बोल के वहाँ से आ जाती है। वो फोन पे स्योंगजुन से बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है तो पीछे से स्योंगजुन अचानक से आके उसका हाथ पकड़ लेता है। स्योंगजुन किम से कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम रहा ना ये, मैंने तुम्हें अपने इतने करीब होते हुए भी नहीं पहचाना। तुम हमेशा से ही मेरे सामने ही थी पर मैं ही तुम्हें नहीं पहचान पाया। फिर वो दोनों साथ में वॉक करते करते रिवर साइड पे आ जाते हैं। किम स्योंगजुन को बताती है कि कैसे उसके साथ फर्स्ट मीटिंग में वो जानबूझकर छुप गई थी और उसके सामने नहीं आई थी क्योंकि स्योंगजुन ने उसे नहीं पहचाना था। स्योंगजुन कहता है इसका मतलब वो मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है बल्कि अपने प्रेजेंट में जीना है और हमारा प्रेजेंट यही है कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं। स्योंगजुन से किम को ये भी पता चलता है कि हारी तो स्योंगजुन को कुछ बता ही नहीं पाई बल्कि स्योंगजुन को पहले ही सब पता चल गया था। किम वहाँ से फौरन घर आती है और हारी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे पता चला है कि तुम्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। इस पर हारी अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए किम से कहती है कि अच्छा हुआ उसे खुद ही पता चल गया, वैसे भी उसे आज नहीं तो कल पता चलना ही था। इसके बाद हारी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैं रात को लेट हो जाऊंगी, मेरी वेट मत करना। फिर किम हारी के रूम में आती है तो वो ट्रैश बिन में एक फटा हुआ लेटर देखती है और वो जब उसके टुकड़ों को असेंबल करती है तो उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि हारी स्योंगजुन को लेकर बहुत सीरियस हो गई थी। वो घर के बाहर आकर हारी को सब जगह ढूंढने लगती है और फिर घर से थोड़ी दूरी पर हारी एक जगह बैठकर अकेले रो रही होती है। किम उसे इस हाल में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन सुबह जब किम ऑफिस के लिए रेडी होती है तो वो देखती है कि हारी अपने रूम में नहीं है। इतने में हारी वॉक करके बाहर से आ रही होती है और वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर किम से अपनी दोस्त की तकलीफ कहाँ छुपने वाली थी। इधर स्योंगजुन भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और वो किम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। दूसरी ओर शिन को दिखाया जाता है कि वो होटल रूम में देवदास की तरह पड़ा हुआ है। स्योंगजुन जब सिग्नल पे खड़ा होता है तो किम भी वहाँ आती है। अब जब ग्रीन लाइट होती है तो आज स्योंगजुन बोलता है ओह इट्स गो टाइम और फिर वो किम का हाथ पकड़ने लगता है, पर किम अपना हाथ छुड़वा के बोलती है कि पता नहीं आज मेरे हाथ में क्यों दर्द हो रहा है और फिर वो आगे चली जाती है। अब स्योंगजुन जब किम से बात कर रहा होता है तो किम हर बात में ये शो कर रही होती है कि वो दोनों बस पुराने क्लासमेट्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बल्कि लिफ्ट में तो वो ये तक बोल देती है कि अब हमें किसी दिन सभी क्लासमेट्स को मिलकर गेट टुगेदर भी करना चाहिए। स्योंगजुन उसके इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो रहा होता है। किम जब लिफ्ट में से बाहर निकल रही होती है तो स्योंगजुन उसे उसका हाथ पकड़कर वापस अंदर कर लेता है और 20th फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। वो किम को टेरेस पर ले जाकर उससे पूछता है कि तुम आज इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। इस पे किम अपने मन में सोचने लगती है कि हारी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। फिर वो स्योंगजुन को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। फिर वो वहाँ से चली आती है। ऑफिस में किम शिन को पैसे देकर बोलती है कि ये हॉस्पिटल के बिल के लिए हैं, तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई थी ना। शिन वो पैसे नहीं लेता और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। मिस्टर हो किम उन दोनों को बात करते हुए सुन लेते हैं। फिर वो किम के पास आकर उससे पूछते हैं कि शिन और तुम्हारे बीच कुछ स्पेशल चल रहा है ना,
कोई बात नहीं, प्यार करने वालों में तो झगड़े होते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किम सोच रही होती है ये क्यों इतनी अजीब सी बातें कर रहे हैं। सेयोंगजुन भी वहाँ से जाते हुए सुन लेता है और सोचने लगता है कि किम के बदलने का रीजन कहीं शिन तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हन सोरी को किम जून के फोन पर बात सुनकर ये पता चल जाता है कि किम जून चेयरमैन का बेटा नहीं है और वो भी शौक में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में किम सेयोंगजुन के केबिन में फाइल लेके जाती है तो सेयोंगजुन उससे थोड़ा रूडली बात करता है और फाइल रखने के लिए बोलता है। फिर जब वो जाने के लिए मुड़ती है तो सेयोंगजुन कहता है कि किम हे जिन, मुझसे ये नहीं हो रहा, तुमने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने के लिए बोला था पर मैं ये नहीं कर पा रहा और मुझे तो पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली हमें ये करना क्यों है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है पर किम वहाँ से चली जाती है। इधर शिन किसी के साथ फ़ोन पे बातें कर रहा होता है और वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा होता है। वो कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ आ जाऊँगा और मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। हमें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो बात किससे कर रहा है। रात को किम जब घर आती है तो हारी उसे घर के बाहर एक लड़के के साथ मिलती है। हारी को तो उस लड़के का नाम भी ठीक से पता नहीं होता। किम हारी को हाथ पकड़ के अंदर ले आती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, अगर तुम दुखी हो तो मुझसे शेयर करो ना, तुम खुश रहने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। हारी कहती है सब कुछ ठीक होने की एक्टिंग तो तुम कर रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद भी तुम नॉर्मल कैसे हो। किम कहती है कि तुम्हारी इसमें क्या गलती है, वो तो मैं ही थी ना जिसने तुम्हें उस दिन किम हे जिन बनकर सेयोंगजुन से मिलने के लिए कहा था, तो ये सारा मैस मैंने ही क्रिएट किया है। हारी कहती है मैं तुम्हारी तरह महान तो नहीं हूँ पर मैं हर रोज अब तुम्हारी नज़रों का सामना नहीं कर पाऊंगी और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस पर किम कहती है कि तुम क्यों जाओगी, ये तुम्हारा घर है, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो मैं हूँ। फिर वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से किम अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सेयोंगजुन किम को फ़ोन लगाता है तो किम हेरिन फ़ोन उठाती है और वो सेयोंगजुन को अपने घर इनवाइट कर लेती है। सेयोंगजुन जब किम के पेरेंट्स के प्लेस पे आता है तो वो लोग किम को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम बचपन में कितने गोल मटोल होते थे और अब कितने हैंडसम हो गए हो। तभी किम वहाँ आके सेयोंगजुन को हैरानी से देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर किम हेरिन बोलती है कि मैंने इन्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है। सेयोंगजुन और किम के पेरेंट्स एकदम खुल के बातें कर रहे होते हैं, लग ही नहीं रहा था कि वो इतने सालों के बाद मिले हैं। किम के डैड सेयोंगजुन से पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर किम वियर्ड सा एक्सप्रेशन देके बोल पड़ती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर सेयोंगजुन बोलता है अभी तक तो नहीं पर चांसेस पूरे हैं। किम के डैड को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी कि वो अपनी घर पर बनी स्पेशल वाइन उठा कर ले आते हैं और सेयोंगजुन को देते हैं और साथ ही उसे सन इन लॉ भी बोल देते हैं। इस पर किम एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद वही होता है जो हर बार होता है, सेयोंगजुन एक ही ड्रिंक पीकर लुढ़क जाता है। फिर किम के पेरेंट्स रात को उसे सोते हुए देख रहे होते हैं कि कितना स्मार्ट हो गया है और जरूर किम हे जिन और इसके बीच कुछ चल रहा है। तभी किम वहाँ आ जाती है और वो दोनों ये बोलकर चले जाते हैं कि हैव अ नाइस टाइम। इस पर किम सोचती है इनका नाइस टाइम से क्या मतलब था। अब किम भी सेयोंगजुन को प्यार से देख रही होती है तो वो अचानक से उठ बैठता है और किम से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो किम से कहता है कि आज मुझे ये जानना ही है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। फिर वो कहता है कि अगर तुम किम हे जिन नहीं होती तो भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही फील कर रहा था जैसा अब कर रहा हूँ। किम कहती है कि मुझे लगता है कि हारी तुम्हें पसंद करती है और अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो वो हर्ट हो जाएगी। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी सिस्टर की जैसी है, मैं उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती। इस पर सेयोंगजुन कहता है कि किम हे जिन मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है और आगे भी हमेशा तुम ही मेरा प्यार रहोगी। मैं तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं करूँगा पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इग्नोर भी मत करो। मैं इंतज़ार करूँगा उस वक्त का जब तुम खुद मेरे पास आ जाओगी। इधर हारी की मॉम जो फ़ौरन से लौटी हैं वो हारी के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती हैं। वो हारी को कहती है क्या तुम अपनी माँ के साथ कुछ टाइम नहीं बिताओगी। अपनी माँ को इतने टाइम बाद देखकर हारी बहुत इमोशनल हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में ये र्यूमर फैली होती है कि शिन द मोस्ट मैगजीन छोड़कर न्यू लुक ज्वाइन करने वाला है। किम और सेयोंगजुन भी ये सुनकर हैरान होते हैं। सब यही बात कर रहे हैं कि क्या शिन सच में ऑफिस से चला जाएगा। जब शिन आता है तो सब उससे यही पूछने लगते हैं पर शिन इसका कुछ क्लियर जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर चला जाता है। किम उसके पीछे जाकर उससे पूछती है क्या तुम सच में न्यू लुक ज्वाइन कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं न्यू लुक तो नहीं जा रहा पर कहीं और जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ऑफिस में सब टीम मेंबर्स ये जानकर खुश हो रहे हैं कि द मोस्ट मैगजीन सेकंड प्लेस पे आ गई है। वो लोग पार्टी की डिमांड कर रहे हैं तो बॉस लेडी रारा उन सबको पार्टी का प्रॉमिस करती है। किम जब पीछे मुड़कर सेयोंगजुन को देखती है तो सेयोंगजुन अभी भी बहुत परेशान है क्योंकि कंपनी को बचाने के लिए द मोस्ट मैगजीन का नंबर 1 पर आना जरूरी है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि हारी की मॉम अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि किम की मॉम से मिलने आई है और यहाँ हमें पता चलता है कि हारी की मॉम हारी के डैड के धोखे से बहुत दुखी हो गई थी और हारी को उनके पास छोड़कर वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए फ़ौरन चली गई थी ताकि वो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाने के काबिल बन सके और अब वो हारी को अपने साथ वापस ले जाना चाहती हैं। अब ऑफिस आवर्स के बाद स्योंगजुन और किम साथ में कॉफ़ी पीते हैं। किम स्योंगजुन से कहती है कि तुम अपने ऑफिस स्टाफ को कंपनी के बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देते। तो इस पर स्योंगजुन कहता है कि वो लोग घबरा जाएंगे और उनमें से तो कुछ लोग लड़ाई से पहले ही हार जाएंगे। फिर वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। हाँ, अगर तुम मुझे एक बार हक कर दोगी तो मुझ में फिर से नया जोश आ जाएगा। इस पर किम सिर्फ स्माइल कर देती है। अब स्योंगजुन कंपनी के रिकॉर्ड्स में शिन का एड्रेस ढूंढ के उसके होटल में उससे मिलने आता है। वो उससे होटल के बाहर उसकी गाड़ी के पास मिलता है। स्योंगजुन शिन से पूछता है कि क्या तुम न्यू लुक में जा रहे हो। इस पर शिन कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। स्योंगजुन उससे क्लियर कट बोल देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस टाइम ये जॉब मत छोड़ो क्योंकि कंपनी को तुम्हारे स्किल की ज़रूरत है और कंपनी की सिचुएशन इस समय बहुत हार्ड है। इसके बारे में वो शिन को सब कुछ बता देता है पर शिन इसके लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले दिन ऑफिस में सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि शिन ऑफिस नहीं पहुंचा। किम शिन का फोन मिलाती है तो फोन नहीं मिलता। तभी किम के फोन पर कोई हारी का पूछने के लिए फोन करता है क्योंकि हारी का फोन बंद होता है। यहाँ किम को ये पता चलता है कि हारी ने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया है। वो तुरंत हारी के घर पहुँचती है जहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है कि वो सब कुछ छोड़ देगी। किम को पड़ोसी से पता चलता है कि हारी अपना बहुत सारा लगेज लेके गई है। किम जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचती है पर वहां उसे हारी नहीं दिखती तो उसे लगता है कि हारी हमेशा के लिए चली गई है। वो अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद करने लगती है जब हारी ने उसे कहा था कि वो उसे लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ेगी। किम जोर जोर से रोने लग जाती है और वहीं नीचे ही बैठ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।